Hello everyone, welcome back to our official YouTube channel AgriEdit. I am Ari Prasad. So today I will be just giving you the complete details about what after the ICR Counseling 2024. So I just wanted to keep this video in a bilingual mode since our learners are preferring both Hindi and English. तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि अगर आप लोगों को सीट नहीं मिला है आईसीआर काउंसलिंग 2024 में उसके बाद क्या कर सकते हैं व्हाट आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेज इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस रहेगा आपके लिए और आप कैसे इसको प्रिफर कर सकते हो इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे बिकॉज टिल नाउ we have been with the students starting from the start of ICR counseling 2024 and until the end of this ICR fourth round of counseling and getting the allotment and we also guided हमने मोबाप्रोन में भी स्टूडेंट्स को गाइड किया कि मोबाप्रोन के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कैसे इसको गो थ्रू करना है और क्या क्या प्रोसीजर फॉलोज करना है so in fact in between we also paused our online courses which were for 2025 batch just because to guide the people of 2024 काउंसलिंग तो स्टूडेंट्स जो भी इस काउंसलिंग को अटेंड कर रहे थे उनको गाइड करने के लिए हमने पूरा हमारा कोर्स को पॉज किया था 2025 का स्टूडेंट्स ऑफ 2025 बैच नो दिस वेरी वेल हमने बीच में बहुत गैप दिया था कोर्स में और हमने बहुत लेट से कोर्स स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी नो दिस काउंसलिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन योर करियर इफ यू आर वांटिंग टू परस्यू अ करियर इन एग्रीकल्चर जो काउंसलिंग है उसको अच्छे तरीके से अटेंड करना इट्स वेरी क्रूशियल so that's why we have given our most of our time in replying the WhatsApp queries I to be honest we have received more than 2000 queries from the students personally to our WhatsApp number हमने उसको भी हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली आंसर किया है गाइड किया है एंड ऑल्सो आई हैव कम अप विद द वीडियोस व्हेनेवर दे वर नेसेसरी थ्रू आवर यूट्यूब चैनल आई बिलीव वट एवर एफर्ट्स दैट वी हैव मेड जो भी एफर्ट्स हमने आपके ऊपर निकाले हैं वो सब बेनिफिशियल हुआ होगा आपके लिए और इन्फॉर्मेशन जो भी हमने निकाले हैं वो सब फायदा हुआ होगा सो नाउ इट्स अ टाइम टू टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉट द रिसीट्स इन द आईसीआर काउंसलिंग 2024 ऐसा भी होगा कि जो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए होंगे इस एग्जाम को फिर भी अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट स्कोर वेल एंड दे माइट हैव नॉट गॉट द सीट इन दिस आईसीआर काउंसलिंग जो एंड ऐसा कैटेगरी भी होगा जहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए होंगे ड्यूरिंग देयर फोर्थ ईयर बिकॉज ऑफ द एकेडमिक प्रेशर और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटरेस्ट और बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस so finally whatever might be the reasons this is the end counseling हुआ है और मॉपअप राउंड भी खत्म हुआ है और उसका रिजल्ट भी आया है सो व्हाट आफ्टर दिस अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे इट्स important to talk or address those students who are feeling low because they have not got the seats and this is a very special video to all those students who did not get any seat in this ICR counseling so I will be giving my honest opinion मैं शेयर करूंगा अपने मन की बात कि कैसा रहा होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड हाउ द सिचुएशन वुड बी इफ आई वाज गोइंग विद द सेम फेस अगर मुझे भी ऐसा होता तो मैं क्या सोचता इसके बारे में और कैसा मैं इसको ना आगे लेके जाता तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करना चाहूंगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जैसे कि मैं 2020 में एग्जाम दिया था मैंने भी सोच के रखा था बिफोर गिविंग द एग्जाम कि अगर मुझे सीट नहीं मिल रहा है तो व्हाट नेक्स्ट मेरा क्या सेकेंड ऑप्शन रहेगा और प्लान बी मेरा क्या रहेगा टू बी ऑनेस्ट जब हम इस काउंसलिंग को अटेंड कर रहे थे हमें क्लियरली आइडिया भी नहीं था कि मॉपअप राउंड भी एक चीज होता है जो फोर फोर राउंड्स के बाद होगा और फोर राउंड्स कैसा चलता है इसके बारे में इतना सही से आइडिया नहीं था तो मैंने मॉपअप राउंड के बारे में सोचा भी नहीं था कि एक और ऑप्शन होगा मेरे लिए तो मैंने ऐसे सोचा था कि अगर मुझे आईसीआर काउंसलिंग में सीट नहीं मिल रहा है और मेरा मार्क्स अच्छा मार्क्स इफ आई वुड नॉट एबल टू क्रैक इट विद वेरी गुड मार्क्स सो आई विल बी गोइंग फॉर प्राइवेट कंपनीज ऐसे तो मुझे जॉब ही चाहिए था सेटल होने के लिए आई थॉट फॉर इट एट दैट टाइम दैट मुझे कोई मैं प्राइवेट में शिफ्ट करूंगा और कोई भी जॉब होगा तो ले लूंगा मैं लेकिन फॉर्चुनेटली आई गॉट अ वेरी गुड रैंक एंड आई वाज एबल टू गेट इनटू आईआरआई इन द सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट हाउ एवरीथिंग चेंज फॉर मी बट आई अंडरस्टैंड मुझे पता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको क्या क्या फील हुआ होगा और हो रहा होगा और क्या क्या सोच रहे होंगे तो इसके लिए दिस इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू अ परफेक्ट गाइडेंस क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए होगा और आप कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हो फर्स्टली आई टॉक अबाउट द डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शंस है आपके लिए इसके इस काउंसलिंग पॉपअप राउंड के बाद अगर आप लोगों को इसमें सीट नहीं मिल रहा है तो क्या ऑप्शन रहेगा तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन आप क्या कर सकते हो सो इस एज वाला चीज बहुत लोगों को पता नहीं है सो मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट नो अबाउट दिस ऑप्शन फ्यू माइट बी नोइंग इट इट्स अबाउट द यूनिवर्सिटी राउंड so this is something which university will call
जैसे कि वैकेंसीज जो भी होंगे आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू, अगर सीट्स फिल नहीं हो रहे, मॉपअप राउंड के थ्रू भी सीट्स फिल नहीं हो रहे, तो अपने अपने यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट्स में यूनिवर्सिटी राउंड का पूरा चॉइस फिलिंग का और सीट मैट्रिक्स अवेलेबल होगा। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो मॉपअप राउंड है उसका रिजल्ट भी आना चाहिए और उसके बाद एडमिशन भी होना चाहिए। यू कैन कंसिडर अनदर 10 to 15 डेज, उसके बाद ही यूनिवर्सिटीज राउंड स्टार्ट होगा। और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज ये यूनिवर्सिटी राउंड चलाते हैं, जैसे कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जांपल इट्स आई ए आर आई, लाइक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एंड फॉर ऑल ऑफ इट्स हब्स, IRA हब्स। जो हब्स है इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी वाला राउंड देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो जो यूनिवर्सिटी में और इंस्टीट्यूट में आईआरए और आईआरए हब्स के इंस्टीट्यूट में अगर कोई भी सीट्स फिल ना हुआ हो, तो उसके लिए वो डायरेक्टली इंटरव्यू बुलाएंगे। एंड बेस्ड ऑन द मेरिट, जो भी पहले आएंगे और जितने लोग भी अप्लाई करेंगे उसमें जो जिनका मेरिट अच्छा है, उसके हिसाब से उनको सीट अलॉटमेंट दे देंगे। ओके, सो दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स who विल बी अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी राउंड। एंड दिस इज मेनली फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज, बिकॉज डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि जी IARI, NDRI, IVRI, सो इसमें 100% ऑफ द सीट्स जो है आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू ही मतलब फिल होते हैं। तो इस रीजन से उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है सीट फिल करने के लिए, so they will go for the university round. So other than this, these universities or the institutes which I mentioned, some other university may also go for it. So complete details जो भी university round का details होगा, like we will give it in our WhatsApp channel and the Telegram channel. अगर आप लोग हमारा WhatsApp channel और Telegram channel को ज्वाइन नहीं किए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। थ्रू द लिंक प्लीज ज्वाइन द ग्रुप्स सो दैट विल गेट ऑल द अपडेट्स। सो नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज तो, ये इंस्टीट्यूट्स तो हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट काउंसलिंग वाला जो ऑप्शन है, लाइक यू कैन रियली कंसिडर दिस स्टेट काउंसलिंग ऑप्शन, बिकॉज जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, वो पार्टिसिपेट करते हैं दोनों। लाइक देयर आर यूनिवर्सिटीज विच विल हैव देयर ओन पीजी काउंसलिंग एंड ऑल्सो विच विल गो फॉर द आईसीआर काउंसलिंग। एंड ऐसे भी यूनिवर्सिटीज है जो 100% मतलब आईसीआर काउंसिल के अंडर ही जाते हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज है। अगर तुम्हारे स्टेट में स्टेट काउंसलिंग है, तो यू कैन अटेंड द स्टेट काउंसलिंग एंड यू कैन ट्राई टू गेट द सीट्स देयर। बिकॉज स्टेट काउंसलिंग काउंसलिंग में ऐसा होता है कि लेवल ऑफ कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि बहुत सारा लोग ऑलरेडी आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू सीट लिए होंगे। तो स्टेट काउंसलिंग में लाइक चांसेस ज्यादा है कि तुम्हें सीट मिल ही जाएगा। सो यू जस्ट गो फॉर द स्टेट काउंसलिंग। उसके एलिजिबिलिटी ज्यादातर वही होगा कि जो स्टूडेंट्स उसी स्टेट में बिलोंग करते हैं उनको एडमिशन वहाँ पे मिलता है। कहीं कहीं भी ऐसा भी है कि दूसरे यूनिवर्सिटी के लोग और दूसरे स्टेट के लोग भी मतलब उस यूनिवर्सिटी स्टेट काउंसलिंग में अटेंड कर सकते हैं। ये सब जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनका अलग अलग से देख के एक बार इंफॉर्मेशन निकाल लेना कि जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। और वी विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इन द अपकमिंग वीडियोस, और विल डायरेक्टली पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम चैनल। So the second best option for you is going for the state PG counseling, if not the university round. So उसके बाद अगर ये इन दोनों में भी आपको सीट नहीं मिल रहा है, अनफॉर्चुनेटली लाइक आप लोगों को इसमें सीट नहीं मिल रहा है, और यू आर नॉट गेटिंग एनी सीट फ्रॉम दिस राउंड्स टू, so the next option would be preparing for the MSc again. So preparing for the MSc again, it might not be suitable for everyone, because यू हैव टू थिंक ऑफ यूर सेल्फ, लाइक तुम्हारा कंडीशंस क्या है, उसके बेसिस पे तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम लोग कैन यू इन्वेस्ट द अनदर ईयर और नॉट। बट इफ एवरीथिंग इज ओके, लाइक सब कुछ जो भी एनवायरमेंट है वो सही है, कंडीशन सही है, लेकिन सिर्फ आप लोग टाइम के बारे में सोच रहे हो, लाइक यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द टाइम, एक साल मेरा वेस्ट हो जाएगा, मेरा फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे, मेरा एकेडमिक में एक साल मतलब पीछे रह जाऊंगा, इस तरह का सोच से आप लाइक सोच रहे हो कि मुझे फिर से एमएससी प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो जस्ट वांट टू टेल यू, लाइक सी, लूजिंग अनदर ईयर इज जस्ट लूजिंग अनदर डे। इसमें कुछ इतना ज्यादा मैटर नहीं होगा कि आप अनदर साल लूज कर रहे हो। एक साल लूज करना ऐसा है कि यू आर जस्ट लूजिंग द अनदर डे। इतना जल्दी टाइम चला जाता है, और इसके बारे में इतना ज्यादा सोचना भी नहीं है कि तुम्हारा और एक साल जा रहा है। बस इतना सोचो कि नेक्स्ट साल अगर आप एमएससी दोगे, वेदर यू विल गिविंग योर 100% और नॉट, like you are not sure like whether you have given it previously or not, right? So प्रीवियस ईयर में आपने अपना 100% एफर्ट्स दिया या नहीं दिया था, आपको पता है। उसके बेसिस पे इतना सोचो कि आप इस वाले ईयर में 100% एफर्ट्स दे पाएंगे या नहीं पाएंगे। ओके, सो दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू डिसाइड whether to go for the
1 year ऑफ प्रिपरेशन अगेन और नॉट। सी यही एक कंसर्न है टाइम का, कि आप टाइम के बारे में सोच रहे हो कि 1 साल मतलब मेरा बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो इफ देर आर यूर थॉट, दीज आर यूर थॉट्स, लाइक आई विल बी वेस्टिंग माई 1 year ऑफ टाइम, देन डू नॉट थिंक ऑफ टाइम। See, time is crucial, I understand. But as I told you, like losing another year is just like losing another day. See, if you are not able to make it this year, just wait, prepare well, and go for next year. कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। So if this is your problem, then go and face it boldly. Like आपको already प्री फिक्स्ड हो कि तुम आप लोगों को एमएससी ही करना है, like you don't want to go for any other options, then you can sit and prepare for the MSc again. There are a lot of students who are doing it in the recent days। ऐसा ट्रेंड भी आया है कि लास्ट 1 और 2 years में स्टूडेंट्स अगर इस फर्स्ट साल में फॉर एनी रीजन इफ दे आर नॉट गेटिंग द सीट्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम अगेन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारा कोर्स भी ले रखा है अगेन। सो जो कोर्स उन्होंने पिछले टाइम मिस किया था, बिकॉज लाइक दे डिड नॉट get to know about the courses, they have registered now, who are preparing again for this exam। बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस भी ऐसे हुए हैं, मैंने मुझे पर्सनली पता है क्योंकि उन्होंने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया था कोर्स लेने से पहले, कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कि मुझे ये फायदा होगा नहीं होगा। तो आई नो पर्सनली लाइक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अगेन फिल्ड द फॉर्म, दे विल बी अगेन राइटिंग दिस एग्जाम, एंड दे हैव एनरोल्ड फॉर अवर ऑनलाइन मास्टर कोर्स फॉर द पीजी एग्जाम्स। सो इट्स कंप्लीटली ऑन योर कॉल। अगर आप लोगों को एमएससी प्रियोरिटी है, एमएससी करना है, उसके बाद ही करियर के बारे में, जॉब के बारे में सोचना है, तो ऐसा माइंडसेट आपका भी है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस एग्जाम अगेन, बट मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर वेल। नो मैटर, ऐसा नहीं है कि तुम किसी कोर्स को ले लिया और उसके बाद तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। नो मैटर वेदर यू टेक अ कोर्स और डू योर सेल्फ स्टडी, अपना खुद का हार्डवर्क इन स्मार्ट वे यू हैव टू पुट इट, अदरवाइज यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट, नॉट इन इवन इन द नेक्स्ट ईयर। लेकिन इतना प्रेशराइज भी मत फील कर किया करो कि इस बार नहीं हुआ है, अगली बार क्या होगा मेरा। अगर आप सच्चे दिल से प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, कंसिस्टेंट रहोगे, डेफिनेटली you will be getting a very good results. Keep no doubt regarding this. Be bold and face it. Okay. नेक्स्ट, जो इसके बाद जिन ऐसा कैटेगरी भी का भी स्टूडेंट्स है जिनको मतलब एमएससी मतलब प्रियोरिटी नहीं था, सिर्फ करना चाहिए था ताकि 2 साल का टाइम मिल रहा होगा, या किसी और चीज़ों में सोचने के लिए टाइम चाहिए होगा, ऐसा लाइक देयर आर स्टूडेंट्स हु आर काइंड ऑफ दिस कैटेगरी वेयर द एमएससी इज नॉट द ओनली प्रियोरिटी। उनको लाइक सिर्फ 2 साल के लिए कुछ डिग्री करना है और कुछ चीज़ें सीखना है, और सो दैट दे विल गेट आइडिया लाइक व्हाट टू डू आफ्टर देयर एजुकेशन। सो ऐसा है। और आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत अलग अलग तरीके के एग्जाम्स है, जैसे कि आप जानते होंगे, लाइक यू नो ऑलरेडी, लाइक यूपीएससी का एग्जाम है जो ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं। So students might be getting the idea that they will be pursuing the MSc and they want to prepare for the UPSC again। अगर like if you feel it like you want to go for UPSC, then you can also go it after, immediately after the BSc agriculture। Okay, and it's not compulsory that you have to finish your MSc and then go for the UPSC. If you want to, if you are seriously motivated and if you are seriously interested to go for this field, then you can go for it। Other than UPSC, like there are a lot of banking exams। So एक banking exam ऐसा है कि हर साल वैकेंसी निकलते हैं, देयर विल बी द वैकेंसी फ्रॉम देयर साइड। सो इट इज प्योरली बेस्ड और रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर विच इज IBPS AFO। इसका वैकेंसी के बारे में लाइक आई गेस लाइक एवरी वन नोस अबाउट इट, एंड आई बिलीव लाइक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स माइट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन। फॉर्म भी भरा होगा, एग्जाम तो होने वाला है, तो एग्जाम को दे रहे हो। अगर by any chance if you are missing it by this year, you can also target it for next year। in the meanwhile like A4 के अलावा RRB PO भी है, SBI PO भी है, अलग अलग तरीके के बैंकिंग एग्जाम्स है जो आप लोग टारगेट करके पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादातर सिलेबस जो होगा एक लाइक इट विल बी अ फिक्स्ड काइंड ऑफ सिलेबस वेयर इट विल बी ओवरलैपिंग विद ऑल अदर एग्जाम्स। तो इसी वजह से आप लोग बैंकिंग में इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन टारगेट दिस एग्जाम्स। जैसे कि IBPS AFO है, लाइक नाबार्ड का एग्जाम जो है, लाइक हर साल वैकेंसी निकल के आता है और देयर विल बी अ फिक्स्ड शेड्यूल टाइमलाइन वेयर द एग्जाम विल बी कंडक्टेड। So students sit and prepare for these exams and target for these exams। if you are the one who are wanting to go for the banking sector, and you can choose any of these banking exams or the NABARD which calls for the recruitment every year post every year निकल के आते हैं। उसके अलावा भी लाइक एग्रीकल्चर फील्ड में लाइक FCI है, NSE है, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस विच रिलीज देयर वैकेंसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा भी एग्जाम्स बहुत सारे हैं जो
कॉम्पिटेटिव में आते हैं, जिसका एग्जाम्स का निकलते आते ही रहते हैं। और इसका सिलेबस जो होगा जनरल एग्रीकल्चर होगा, उसके साथ प्रीलिम्स के लिए जो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल हिस्ट्री है, जनरल नॉलेज है, इस तरह का सिलेबस तो आप लोग प्रिपेयर करते ही होंगे। तो यू कैन सिट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज थिंग्स, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू क्लियर वन और द अदर एग्जाम्स। ये हो गया बैंकिंग का। उसके अलावा भी जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उसका भी आप लोग टारगेट कर सकते हो कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग वैकेंसी आते रहते हैं। तो उसके लिए भी सिलेबस इट्स ऑल अबाउट द जनरल एग्रीकल्चर, जनरल हिस्ट्री, जनरल नॉलेज। तो वो आप लोग टारगेट करके, लाइक यू कैन गो फॉर दीज एग्जाम्स, दिस आर द ऑप्शंस दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड इफ यू आर वांटिंग टू गेट इनटू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है प्राइवेट कंपनीज। So if you are seriously interested to grow your career in the corporate sector, you feel like you better suit for the corporate sector, you can definitely start your career from the after completing your basic agriculture. It's not compulsory that you also always go for MSc and then start your career. If you feel if you feel you are ready for this, then go for it and start your career from the private companies. This is also very good option and a blooming इन केस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। ऐसा था कि पहले की गवर्नमेंट जॉब से प्रीफर करते थे, लेकिन ट्रेंड बदलता जा रहा है। जिन्होंने भी मतलब प्राइवेट कंपनी इसमें गए हैं और लाइक दे आर वेल सेटल्ड, दे आर गेटिंग अ हाई एंड सैलरी फ्रॉम द डिफरेंट टॉप रेटेड कंपनीज। तो इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है, लाइक देर इज वन मोर ऑप्शन दैट यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर। इट्स अबाउट द MBA। MBA, लाइक आई पर्सनली नो दैट नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके इसमें ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और साउथ इंडिया में ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, लाइक अपार्ट फ्रॉम द IBPS AFO, दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर, विच इज MBA अदर देन द MSc। सो MBA के बारे में अगर बात करना होगा तो इसमें एक एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सीमैट है, जैट है और कैट है। तो इस एग्जाम्स के थ्रू आप लोग MBA ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, टॉप टॉप MBA इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लाइक नाम है, नियाम है, IIM है। और इस यूनिवर्स मैनेज है हैदराबाद में। सो इस यूनिवर्सिटीज, लाइक सॉरी, इस इंस्टीट्यूट्स में आप अगर एडमिशन लोगे, सो आफ्टर कंप्लीटिंग इसका कोर्स का ड्यूरेशन होगा 2 years, जस्ट लाइक MSc। आफ्टर BSc agriculture there will be 2 years of degree. After completing this degree, like you will be placed by the campus placement। ऐसा भी है इसमें 20 लाख 25 लाख का भी मतलब पर ईयर का सैलरी मिलता है। लाइक हाईएस्ट प्लेसमेंट गोस अप टू 20-25 lakhs, डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट्स। और बेसिक जो एवरेज है वो 8 to 10 है, सम इन सम इंस्टीट्यूट्स, टॉप रेटेड इंस्टीट्यूट्स, इन सम इट इज 5 to 6। जैसे आप एग्जाम निकालोगे, आपके स्कोर के हिसाब से, सम सेम लाइक MSc एंट्रेंस में जैसा आपके मेरिट के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज मिलते हैं, सिमिलरली लाइक बेस्ड ऑन योर कैट स्कोर और सिमैट स्कोर, लाइक यू कैन गो फॉर अटेंड द काउंसलिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स एंड यू कैन गेट इन टू द इंटरव्यू एंड गेट सेलेक्टेड। अगर 2 साल के कोर्स कंप्लीट करने के बाद यू विल बी प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कंपनीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइवेट। सो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, देन यू कैन डेफिनेटली गो इन टू द MBA कोर्सेज। सो MBA के रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, लाइक विल कम अप विद अनदर डिटेल्ड वीडियो, जिसमें MBA के ग्रेजुएट्स होंगे जो प्लेस्ड है टॉप रेटेड कंपनीज में, एंड दे विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रियलिटी ऑफ द वर्क प्रेशर, एंड कैसा है, कैसा प्रिपेयर करना है इस एग्जाम को, कौन कौन से एग्जाम्स होंगे जाने के लिए, और क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। So if you are wanting to go for it, this is also a one good option which you can explore. So बस इतना ही था मेरे एंड से कि आप लोग अगर किसी की वजह से, किसी भी वजह से सीट नहीं ले पा रहे हो इस काउंसलिंग में, और इफ यू आर लुकिंग फॉर द गुड ऑप्शंस, लाइक क्या ऑप्शंस रहेगा आपके लिए, यू कैन सेलेक्ट एनी अमॉन्ग एनी ऑफ दिस। ओके, अदर देन दिस देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो, आपका कुछ स्टार्टअप का आइडिया है, कुछ है कि आप स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। सो अदर देन दिस, सो दिस आर द मोस्टली अवेलेबल ऑप्शंस फॉर यू। इसके रिगार्डिंग आपको अगर डिटेल में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हो, विल बी कमिंग अप विद द डिटेल वीडियो ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। एंड रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी राउंड काउंसलिंग, स्टेट PG काउंसलिंग, everything will be updated in our WhatsApp channel and the Telegram channel. So just join those channels and get all the relevant information for your counseling. So I believe like the video जो भी एक्सप्लेन किया है मैंने इस वीडियो पे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। और जो भी स्टूडेंट्स इस साल मतलब सीट नहीं ले पा रहे हो, डोंट डिमोटिवेट, इतना बुरा भी मत फील करना, क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट अगेन।
जस्ट रिस्टार्ट करो। अगर एमएससी करना है तो फिर से दोबारा ट्राई करो, और यू विल डेफिनेटली सक्सीड इफ यू आर रियली वर्किंग हार्ड इन अ वेरी स्मार्ट वे। और अगर आप लोगों को एमएससी से फिर से करना है, अच्छे तरीके से A to Z सिलेबस को कवर करना है, और इस कंप्लीट जर्नी को एंजॉय करना है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ फॉर द ICAR PG PhD SRB नेट, whichever is relevant for you, and then you can definitely crack these exams. जैसे कि आप लोगों ने अगर टॉपर्स का इंटरव्यू देखा होगा, लाइक दे हैव लिटरली एक्सप्लेन लाइक हाउ दे एंजॉयड दिस जर्नी। सो डेफिनेटली you can enjoy this journey with Agreedit, and we are here to make best possible efforts to provide the best quality content for these exams. अगर कोई भी queries होगा, then feel free to contact us. Thank you so much for watching this video. I wish you all the very best for your upcoming career. Thank you.